प्रिय विद्यार्थियों, 10वीं कक्षा के विषय हिंदी के दूसरे पाठ में तुलसीदास जी के राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच का जो संवाद है, लक्ष्मण परशुराम शीर्षक से उद्धृत है। उसकी अगली चौपाइयों के बारे में हम जानेंगे। 16 चौपाइयाँ और दोहे मिला करके हमने पढ़े हैं। आज 17वीं चौपाई पढ़ेंगे। काल कवलु होई छन माई, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाई। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बलु रोषु हमारा। अब परशुराम जी लक्ष्मण के बारे में कहते हैं विश्वामित्र जी के सामने देख करके, काल कवलु होई इहि छन माही। ओहो, क यहाँ अनुप्रास भी है ना। काल कवलु, कवलु यानी जैसे ग्रास बन जाता है ना, हम जब भोजन करते तो ग्रास लेते हैं, वैसे काल, काल यानी काल को यमराज का प्रतीक भी ऐसा कहा जाता है, ऐसे हम रूढ़ अर्थ में लेते हैं। काल कवलु होई ही छन्नमाही यानी तुम है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा मुझे गुस्सा दिलाने पर तुम्हारा परिणाम होने वाला है। काल कवलु, कवलु यानी ग्रास, होई ही छन्नमाही, ये क्षण क्षण है, ये क्षण, क्षण भर में काल का ग्रास बन जाओगे, लक्ष्मण को कहते हैं। कहूँ पुकारी, मैं कह रहा हूँ पुकार करके, खोरी यानी खोट, मेरा कोई खोट यानी दोष। बाद में आप मुझे दोषी मत कहना, मैं पुकार के कह रहा हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं आप, क्षण भर में काल के वश में हो जाएंगे, ये मैं पुकार करके कह रहा हूँ। फिर खोरी मोही यानी मेरा दोष नहीं, इसमें मेरा दोष नहीं होगा, फिर मुझे दोषी मत ठहराना। अपन गुस्सा आते तब कहते हैं ना, तो मुझे मत कहना फिर, नहीं तो समय पर समझ जाओ। ऐसा ही परशुराम जी कहते हैं। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। अब वो विश्वामित्र जी को कहते हैं कि यदि तुम चाहूँ उबारा, इसको उबारना चाहते हैं, उबारना यानी बचाना चाहते हैं मेरे से, तो हट कहूँ यानी मना करो, ये जो इतना बड़बड़ बोल रहा है इसको मना करो। तुम हट कहूँ, तुम मना करो, जो चाहूँ उबारा, यदि तुम इसे बचाना चाहते हैं तो इसे मना करो। और क्या करो फिर? कही यानी कहो, प्रताप बलु रोषु हमारा, हमारा प्रताप पराक्रम, बल, बलु यानी बल, रोषु यानी गुस्सा क्रोध, हमारे क्रोध को, हमारी ताकत को, हमारे पराक्रम को इसे बताओ यदि तुम इसे बचाना चाहते हो। ऐसा परशुराम जी विश्वामित्र जी को कहते हैं। इससे आगे इसका अर्थ लिखा है, इसको रोक करके पढ़िए। फिर 18वें चौपाई है। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। मैंने थोड़ा अलग राग से गाया है, यानी हम अनेक प्रकार से गा सकते हैं इसको, वैसे गायन भाव के आधार पर होना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं लखन कहू, ये लखन कौन है आप जान गए होंगे, लक्ष्मण है। कहू कहता है, मुनि, मुनि यानी हे ऋषि, ऋषि कहते परशुराम जी को कहा उन्होंने, हे मुनि सुजसु, अपन कहते हैं जस, जस यानी यश, यश शब्द से बना है जस, यश यानी प्रतिष्ठा प्रसिद्धि, सुजसु यानी सुयश सुप्रसिद्धि, प्रसिद्ध और सुप्रसिद्ध होता है ना, ऐसे अच्छे कामों के लिए आपका बखान, आपका गुणगान, वो आपकी प्रसिद्धि है, आपकी महिमा, तुम्हारा
लखन कहते हैं कि मुनि तुम्हारा सुयश और तुम ही अक्षत को बर नहीं पारा। तुम तो बार बार उसका वर्णन कर रहे हो, तुम तो बार बार अपने यश का, अपनी प्रसिद्धि का वर्णन कर रहे हो मुनिवर। अपने मुँह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। ओहो, अपने मुँह से तुम अपनी ही बड़ाई कर रहे हैं, आपने करने यानी अपनी बड़ाई कर रहे हैं अपने ही मुँह से। बार अनेक, अनेक बार, भांति बहु यानी बहुत प्रकार से, बरनी यानी वर्णन किया है। आपने अपने ही प्रसिद्धि का अपने ही मुंह से अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन किया है। ऐसा लक्ष्मण परशुराम जी को कहता, गुस्सा दिला रहे हैं, एक हास्य हो रहा है, व्यंग्य हो रहा है। और ये अर्थ है, इसको पढ़ना, इसके आगे 19वीं चौपाई। नहीं संतोषता पुण्य कछु कहाऊ। और लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, हास्य करते हुए कहते हैं उनका, नहीं संतोष, यदि आपको संतोष नहीं है इतने पर तो पुण्य यानी वापस फिर से, कछु कहो यानी कुछ कहो, फिर से कुछ कहो यदि आपको संतोष नहीं है। हमको जितनी बातें सुनाई है, आपने अपनी प्रसिद्धि बोली है। जनि रिस रो की दुसह दुख सहा हूँ। दुसह यानी जिसको सहन नहीं किया जा सकता, ऐसा दुख तुम सहन कर रहे हो। कौन सा दुख? गुस्से को रोक करके। इसलिए गुस्से को रोको मत, जो कुछ कहना चाहते हो कहो, और जितना कुछ कहना चाहते हो। वीर व्रती तुम धीर अछोबा। तुम तो वीर व्रती हो। परशुराम जी के लिए लक्ष्मण जी कहते हैं, आप तो वीर व्रती हैं, यानी वीर जैसा संकल्प लेता है, व्रत लेता है, वैसे व्रत लेने वाले वीर व्रती है। धीर है, धीर वीर है। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावहूँ शोभा। यानी तुम जैसे गाली दे रहे हो, धमकी दे रहे हो, ऐसे वीर व्रती हो, पराक्रमी हो, इसलिए आपको यह शोभा नहीं देता है। ऐसा लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं। इसका अर्थ भी आगे लिखा है। अछोबा जो शब्द है ना, उसका अर्थ यहाँ लिखा है, देखिए, क्षोभ रहित। क्षोभ रहित यानी दुख अंदर ही अंदर पिसने वाले, उससे तो आप रहित हैं, फिर इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं। और अंतिम आज का हम पढ़ेंगे दोहा। सूर समर करनी करहीं, कही न प्रत जना वही आपू। विद्यमान रन पाई रिपू, कायर कथई प्रतापू। ओहो, विशेषता बताते शूरवीर और कायर की लक्ष्मण जी, और उनका एक अपमान करते हुए बोलते हैं, जैसे कि सूरवीर है वो समर करनी करहीं। समर कहते हैं युद्ध को, सूर कहते हैं सूरवीर को, जो शूरता प्रकट करने वाला होता है। वो करनी करहीं, करनी यानी कार्य करता है। सूरवीर का कार्य समर यानी युद्ध में क्या होता है, तो युद्ध में उसका कार्य होता है युद्ध करना, शस्त्र चलाना। कहीं न जना वही आपू। जना वही यानी अपने आप को पहचान देना, दूसरे के सामने अपने आप को जताना, वो जना वही। आपू, आपू यानी स्वयं को, अपने कह करके स्वयं को प्रसिद्धि गिनाता नहीं है। वो करता क्या है, शूरवीर होता है, वो युद्ध भूमि में युद्ध करता है, कर्म करता है। और कायर क्या करता है, कायर कथई प्रतापू। कायर अपना पराक्रम कहता है, करता नहीं है, पराक्रम कहता है। कहाँ? तो पहले आइए, विद्यमान रन पाई रिपु। रन यानी रण, रण कहते हैं युद्ध भूमि को। विद्यमान यानी उपस्थित, पाई यानी पाकर के, और रिपु यानी शत्रु। शत्रु को रणभूमि में उपस्थित पाकर के और अपना प्रताप यानी अपना पराक्रम जुबान से कहता है, वो कायर होता है। शूरवीर तो शत्रु को सामने देख करके बाण चलाता है। आप अपनी प्रसिद्धि कह रहे हैं, हमको लगता है कि आप, ऐसा लक्ष्मण जी की बात से लग रहा है कि वो जैसे कायर हैं आप। इस प्रकार की पंक्तियाँ हमने आज पढ़ी हैं, इसके अर्थ को आप समझें, जानें, और इनमें से एक प्रश्न
जिसका उत्तर आपको लिखना है। एक तो अलंकार कौन से हैं वो छांट करके लिखिए। दूसरे प्रश्न में कौन सा रस इन चौपाई और दोहे में आपको मिला, उसको भी अपनी कॉपी में लिखना है। अलंकार और रस ये अपनी कॉपी में लिखना।